जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे सियाने ते वधिया पाकिस्तानियों, क्या हाल है आपका। मैं हाज़िर हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद अमान के साथ। नाज़रीन, दो बड़ी अहम चीज़ें, बड़ी अहम डेवलपमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ान साहब के लिए कुछ अच्छी ख़बरें हैं। मैं इसमें जो दूसरी ख़बर है वो शाह महमूद कुरैशी का बड़ा बयान है जिससे तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका लगा है। अच्छा जी, सबसे पहली ख़बर ये है जी कि हमज़ा शहबाज का जो फ़ैसला है वो आ गया। मेरे मुताबिक तो वो आ गया फ़ैसला तो आज महफूज हुआ है, लेकिन कल 12:30 बजे सुनाया जाएगा। लेकिन फ़ैसला मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो पहले तो बात कर लेते हैं कि जो रिमार्क्स सामने आए हैं जजेस साहिबान की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और आर्टिकल 63A की जो तशरीह है, हम उसके ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जाएंगे, उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो हम कोई फ़ैसला ऐसा देना चाहते हैं कि जिससे ये चीज़ सामने आए कि ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई नुकसान हुआ, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा। लेकिन जो फ़ैसला अगर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फ़ैसला आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है। ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ खेलने का मौका मिल जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं पे अपनी जगह बना सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी से ही जो काम है उस पर करना शुरू कर दे। अब कल अगर ये फ़ैसला आता है कि वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आ जाए कि वो वज़ीर आला नहीं रहे और जो हल्फ लिया था वो ठीक नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि नंबर गेम पे बात आ जाएगी। बात ये भी की जा रही है कि सिंपल मेजॉरिटी पे वोटिंग करवा दी जाए। अब सिंगल मेजॉरिटी पे वोटिंग अगर करवाई जाएगी तो क्या हमज़ा शहबाज अगर वज़ीर आला नहीं रहेंगे तो क्या कोई निगरान वज़ीर आला बनेगा? और क्या इसके साथ अगर निगरान वज़ीर आला होगा या वही पुराने जो वज़ीर आला हमारे उस्मान मुज़्ज़ार थे वो बनेंगे या कोई नया शख्स बनेगा, या बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा और एक दिन के वक्फे के साथ ही वोटिंग करवा दी जाएगी? क्योंकि जो PTI के वकील अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने कहा था 10 दिन का इसमें तकरीबन गैप रखें और उसके बाद ये वोटिंग करवाई जाए। अच्छा जी, लेकिन दूसरी जानिब अदालत ये भी कहती है कि 16 अप्रैल वाली पोजीशन पर हम वापस जाएंगे और ये वोटिंग होगी। लेकिन 16 अप्रैल को जिन्होंने सदारत की थी वो डेप्यूटी स्पीकर थे, डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी। उस पर PTI के वकील कहते हैं जी ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल चुके हैं और हम इस चीज़ को नहीं मानते, तो किसी न्यूट्रल बंदे को कहा जाए कि वो वोटिंग करवाए। अब उस पर अदालत नहीं मान रही। हाँ, अदालत ये फ़ैसला इस तरीके से ये सामने आ सकता है कि हमज़ा शहबाज जो हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत ज़्यादा हैं। आइनी बहरान पहले भी था, एक और आइनी बहरान सामने आ सकता है कि जब वो वज़ीर आला बने थे तो जो गवर्नर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उमर सरफराज चीमा, उनकी जानिब से बहुत तंग किया गया, आइनी बहरान बना रहा, काबीना नहीं बनी, बहुत से ऐसे फ़ैसले थे, डिसीजन थे, नहीं हो सके। लेकिन अब ऐसा फ़ैसला सामने आने वाला है नाजरीन कि जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा और फ़ौरन से वोटिंग के लिए जाया जाएगा। लेकिन ये जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी क्योंकि हमज़ा शहबाज हट जाएंगे। एक मौका मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं पे पंजाब असम्बली में वो ऐसा रोल प्ले करें कि मेजॉरिटी शो करें। और अभी से अगर वो बंदे तोड़ना शुरू करेंगे, कोई बातचीत करना शुरू करेंगे, तो ये उनके लिए अच्छा हो सकता है। फिर दूसरी बात ये थी, क्योंकि हमज़ा शहबाज वाला कल 12:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा तो उसमें परवेज़ इलाही मद्दे मुकाबिल होंगे, तो वो बतौर स्पीकर जो हैं वो इस पर चेयर नहीं कर सकेंगे इजलास को, तो उसमें जाहिर बात है डेप्यूटी स्पीकर कर सकेंगे। फ़ैसला ये भी आ सकता है कि सेक्रेटरी कर लें जी। सेक्रेटरी भी पाकिस्तान परवेज़ इलाही के बड़े करीब है जी, उनके रिश्तेदार हैं, तो वो भी उन्होंने भी बहुत सी कानूनी खिलाफ वर्जियाँ की हैं इस इजलास के दौरान, आइनी बहरान, कानूनी बहरान पैदा किए रखा। तो लेकिन फ़ैसला इस तरीके से आ सकता है कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे और एक दिन के बाद ये सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर वोटिंग करवाई जाए। यानी कि अगर मेजॉरिटी इसके पास भी होगी, अभी ये कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। लेकिन दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि MQM जो है वो अब पर तोल रही है हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए। आज कौमी असम्बली का इजलास था तो वहाँ पर सलाहुद्दीन जो कि MQM के रहनुमा, उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की है आपके साथ आने की और हमें पता है अब लोग हमें बातें कर रहे हैं, हमें बातें सुना रहे हैं, तो ये हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। इससे पहले भी वसीम अख्तर का बयान सामने आ गया, अब सलाहुद्दीन जो कि MQM के रहनुमा है उनका बयान सामने आ गया। इसका मतलब ये है कि चीज़ें तो कुछ गड़बड़ होने जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। और जो खुशी की खबरें हैं वो आ रही हैं वो इस सेंस में कि शायद अगर ये एक आइनी और कानूनी बहरान शुरू होता है, दोबारा से टूट फूट शुरू होती है, तो फिर जाहिर बात है फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा, फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बहरान की कैफियत में है और इसको इस बहरान से निकलने के लिए जाहिर बात है कुछ स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो डेफिनेटली जो बहरान है उसका भी खात्मा नहीं हो सकेगा। और तीसरी बात ये
कि शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा बयान दिया है जिससे झटका लगा है। उन्होंने कहा जी कि मुझे मुल्तान में 217 की सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही हराया था। तो ये अब ये वीडियो क्लिप वायरल हो गया है शाह महमूद कुरैशी का। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर मैं आज उस सीट पे कामयाब हुआ होता तो आज हल्का 217 और पंजाब के मसाइल ना होते जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरकार हैं। यानी कि उन्होंने इशारा किया जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, जब उनकी वजह से जो मसाइल हुए और वहीं से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़तरात लाहिक होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि कहा जा रहा था खान साहब को कि आपने बना लिया, शौक़ पूरा कर लिया, इनको हटा दें, किसी और को बनाएं। उसके बाद से ही कुछ मामलात जो इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि उनकी जानिब से भी कहा गया था। तो उसी बात को लेकर शाह महमूद कुरैशी ये बात कर रहे थे कि ये मसाइल ना होते, हमारी हुकूमत भी रहती, मुझे हरवाया गया और पाकिस्तान तहरीक यानी कि अपनी हुकूमत को कहा। और वो क्योंकि अपने बेटे की कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ पर सलमान नईम खड़े हुए उनके मद्दे मुकाबिल, जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को हराया था। और इसीलिए ज़ैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, जो मेंबर कौमी असम्बली यानी कि MNA मुंतखब हुए हुए हैं, उनको अब ये MPA का इलेक्शन भी लड़वा रहे हैं सलमान नईम के ख़िलाफ़। सलमान नईम शाह महमूद कुरैशी को हराया था, तो इसीलिए उनसे बदला भी लेना है। उन्होंने ये चीज़ भी खातिर में नहीं रहा कि मैं अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बयान दे रहा हूँ। फिर शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि मैंने ये बात खान साहब को भी की है कि आप लोगों ने मुझे पंजाब में हराया है और इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है, और ये नुकसान बहुत बड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अब देखना ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयान को किस तरह लेती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।